अरे गिल्लू, आज बहुत लेट हो गए। आज इतनी देर से क्यों आए हो स्कूल से? हाँ मम्मी, मेरे यहाँ ना 15 अगस्त की तैयारी कराई जा रही है। अच्छा, तो बताओ फिर 15 अगस्त की तैयारी में तुमने क्या सीखा स्कूल से? अरे मम्मी, क्या तैयारी और क्या सीखना। आजाद हुए तो देश को कितना टाइम हो गया, अंग्रेज तब के चले गए, तो क्या सीखूं मैं। अरे बेटा, लेकिन देशभक्ति की भावना तो हम सबके दिलों में होनी चाहिए ना। तो बताओ, तुम अपने देश के लिए क्या कर रहे हो या क्या कर सकते हो? मैं क्या करूँगा, मैं कर तो रहा हूँ जो मैं करता हूँ। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये तुम्हारी सोच सही नहीं है। क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, आप मुझे बताओ। एक समय की बात है कि एक देश की सीमा के किनारे बसे एक गांव पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। अच्छा। और हाँ, और वहाँ लूटपाट मचा दी। अरे। सैनिकों को सूचना मिली तो वो तुरंत ही उनसे निपटने के लिए चल पड़े। अच्छा, फिर क्या हुआ। बरसात का मौसम था, घनघोर वर्षा हो रही थी। इस कारण छोटे ताल तलैया सभी खूब भरे हुए नजर आ रहे थे। छोटी सी नदी भी उफान मारती हुई बह रही थी, जिसके कारण नदी पर बने सभी पे पुल टूट गए थे। अब सैनिकों के सामने ये समस्या थी कि वो नदी पार कैसे करें और कैसे उन आतंकवादियों से अपने गांव की रक्षा करें। फिर क्या हुआ, फिर कैसे गए वो लोग। अब उन्होंने बहुत सोचा, कई प्रकार की युक्तियां लगाई, किंतु वो नदी पार करने में असमर्थ थे। अरे, फिर कैसे गए वो लोग वहां तक। हाँ, तभी सैनिकों ने देखा पास में एक झोपड़ी है, चलो उससे सहायता मांगी जाए। सैनिक उस झोपड़ी में गए। उस झोपड़ी में एक महिला थी जो दिन भर काम करती थी और अपनी झोपड़ी में रहती थी। उसके पास कोई भी अन्य साधन नहीं था। सैनिकों ने उसे बताया कि आतंकवादी गांव पर कब्जा कर चुके हैं और हमें फौरन वहां पहुंचना है। इसके लिए हमें नदी पार करने की जरूरत है। फिर हमें उसके लिए नदी पर पुल भी तो बनाना होगा और उसके लिए लकड़ियां चाहिए। अब लकड़ी तो हमारे पास है नहीं, तो बताओ हम नदी कैसे पार करें? फिर क्या हुआ, फिर वो लोग कैसे पार करके गए नदी। महिला ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, मेरी झोपड़ी मैं दोबारा बना लूंगी। आपको जितनी भी लकड़ी मेरी झोपड़ी से चाहिए निकाल लीजिए, क्योंकि देश की रक्षा करना हमारा सबसे पहला धर्म है। अच्छा, तो क्या उसने अपनी झोपड़ी भी दे दी। हाँ बिल्कुल गिल्लू, उसने अपनी झोपड़ी की भी परवाह नहीं करी। अच्छा। महिला की इस देशभक्ति से सैनिक गदगद हो गए और जल्दी ही नदी पर एक पुल का निर्माण कर लिया। उसके बाद वो सभी सैनिक नदी के पार उतर गए और उन्होंने आतंकवादियों को मार गिराया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। देखो गिल्लू, महिला की इस देशभक्ति की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो, उसने बहुत अच्छा काम किया। हाँ बेटा, अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने इसी तरह की कोई परिस्थिति आए तो तुम क्या करोगे? मैं भी उनकी सहायता करूंगा, मैं भी हर मुसीबत का डट के मुकाबला करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, कल आजादी का दिन है, तो हमें भी छोटी छोटी सी बातों का पालन करना चाहिए, जिससे हम भी एक अच्छे नागरिक बन सकें। अच्छा, कौन सी छोटी छोटी बातें, मुझे भी बताइए ना। हाँ बेटा, देखो जैसे छोटी सी चीज है, गंदगी ना फैलाएं, अपने क्लासरूम को, अपने घर को, अपने आसपास गांव को, सभी को बहुत साफ सुथरा रखें। अच्छा, अब मैं भी अपना क्लास प्राप्त करके रखा करूंगा, सबको बताऊंगा, सब लोग साफ रखा करो। हाँ, और कूड़ा कहाँ डालेंगे ये तो बताओ। डस्टबिन में। वेरी गुड, कूड़ा बिल्कुल हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए, सड़क पर बिल्कुल भी नहीं थूकना चाहिए। और हाँ गिल्लू, एक बात का बहुत ध्यान रखो। क्या? हाँ, जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं ना, उनको हमें बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहिए। उनकी दीवारों पर कुछ भी नहीं लिखना
लिखना चाहिए। अच्छा, मैं आगे से ये भी याद रखूंगा, कभी कहीं कुछ नहीं लिखूंगा। गुड। और सड़क पर मलमूत्र बिल्कुल भी नहीं त्यागना चाहिए। इसके लिए हमें हमेशा शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, अब ये वाला काम भी मैं जरूर करूंगा, कभी बाहर किसी की जगह पे कुछ नहीं करूंगा। और गिल्लू, एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आपके जो बड़े होते हैं वो हमेशा आपकी भलाई ही की बातें करते हैं, तो हमेशा अपने मम्मी पापा, अपने टीचर्स, इन सभी की आज्ञा का पालन करें, तभी एक आप अच्छे नागरिक बनेंगे। ठीक है मम्मी, मैं आगे से अपने सारे टीचर्स की बात मानूंगा और हमेशा अपने मम्मी पापा का आदर किया करूंगा। वेरी गुड गिल्लू, यू आर अ गुड बॉय। थैंक यू मम्मी। बच्चों, आप भी सब समझ रहे हो ना, सुन रहे हो ना? आप सबको भी इन्हीं बातों का पालन करना है।